स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जो है ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में मैं आपको टेरिडोफाइट्स के बारे में बताने वाली हूँ। टेरिडोफाइट्स जो है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का पहले हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। जो मेन डिफरेंस क्या था, जो ब्रायोफाइट्स थी उनकी जो प्लांट बॉडी थी वो गैमेटोफाइट थी, मतलब ये गैमीट जो इनका जो डोमिनेंट फेज था। गैमीटोफाइट का मतलब है कि उनके जो क्रोमोसोम्स थे वो हाफ इतना नंबर थे, जबकि जो टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट मतलब ये स्पोर पहले फॉर्म करते हैं, स्पोर्स के बाद उसमें ये गैमेट्स फॉर्म करते हैं, उसके बाद इनकी लाइफ साइकिल आगे बढ़ती है। और स्पोरोफाइट का मतलब है कि इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इनकी सारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड्स हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। ये बेसिकली हॉर्सटेल्स और फर्न्स को इंक्लूड करते हैं। टेरिडोफाइट्स आर यूज फॉर द मेडिसिनल पर्पस एंड एज अ सॉइल बाइंडर्स। जो टेरिडोफाइट्स हैं ये सॉइल एरोजन में जो सॉइल एरोजन जो होती है उसमें प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ में इनका एक मेडिसिनल यूज़ भी है। दे आर यूज्ड इन मेकिंग द मेडिसिन्स। ठीक है, दे आर फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज द ऑर्नामेंटल्स ऑल्सो। ये जो पॉलिशिंग होती है ना, गहनों की जो पॉलिशिंग की जाती है, मेटल्स की पॉलिशिंग की जाती है, उनमें भी इनका काम होता है। ठीक है, उनको चमकाने का काम करते हैं इनकी कुछ जो स्पीशीज़ है। ठीक, एवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस द वस्कुलर टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम। देखिए, अभी तक हमने जितने भी जो ग्रुप डिविज़न्स पढ़े थे उनमें वस्कुलर सिस्टम एब्सेंट था। वस्कुलर सिस्टम यानी कि जाइलम और फ्लोएम का सिस्टम एब्सेंट था। ये पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, ये पहला ऐसा एवोल्यूशनरी प्लांट है जिसमें जो है वस्कुलर सिस्टम यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस टिश्यूज़ इन चैप्टर 6. The pteridophytes are found in cool, damp, shady places, though some may flourish well in the sandy soil condition. टेरिडोफाइट्स के अब हैबिटेट्स को देखते हैं। सबसे पहले जो टेरिडोफाइट जो हैबिटेट है उनका कैसा होना चाहिए, कूल होना चाहिए, डैम्प होना चाहिए, साथ ही साथ में शेडेड प्लेसेस में ग्रो करते हैं। अगर इसमें इनके पास में सैंडी सॉइल हो तो ये सैंडी सॉइल में अच्छी ग्रोथ शो कर सकते हैं। ठीक, you may recall that in bryophytes the dominant phase is the life cycle is the gametophytic plant body. देखिए, मैंने आपको बोला था ना, जो ब्रायोफाइट में हमने जो पहला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था जो इनका डोमिनेंट फेज था वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी थी। इनकी जो प्लांट बॉडी थी ब्रायोफाइट्स की वो गैमेटोफिटिक थी, फिर बाद में वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, पर इसमें क्या है कि टेरिडोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, स्पोरोफाइट है, और साथ ही साथ में इनकी जो बॉडी है वो डिफ्रेंशिएटेड है ट्रू रूट, स्टेम्स और लीव्स में। ठीक, यानी कि इनके पास ट्रू रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स में ऐसा नहीं था, उनके पास ट्रू रूट्स एब्सेंट थी, उनमें राइजोट्स प्रेजेंट थे। ठीक है, मैं आपको साथ में डिफरेंसेस भी बताती जा रही हूँ ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स के। ठीक है, दीज ऑर्गन्स पोजेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यूज़। ठीक, ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि इनमें वस्कुलर टिश्यूज़ यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट रहते हैं। द लीव्स इन द टेरिडोफाइटा आर स्मॉल इन स्लेजिन एरिया और लार्ज एज इन फर्न्स। देखिए, इनमें जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनमें 2 तरीके की लीफ आई थी। एक में जो स्मॉल लीव्स होती हैं उनको हम माइक्रोफाइल्स कहते हैं, और जब लार्ज लीव्स होती हैं तो उनको मैक्रोफाइल्स कहते हैं। तो स्मॉल लीफ किस में प्रेजेंट है, सेलेजेनेलिया में है प्रेजेंट स्मॉल लीव्स, और जो लार्ज लीव्स किस में पाई जाती हैं, फर्न्स के पेड़ में पाई जाती हैं। ठीक, द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सब्सटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड द स्पोरोफिल्स। जो स्पोरोफाइट्स होते हैं इनकी जो लीव्स होती है उनमें स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। जो इनकी लीफ जो होती है वो मुड़ जाती है अपेंडेज से, और एक जो है कोन शेप का स्ट्रक्चर बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्ट्रोबिलाई और कोल्स
द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। फिर इन्हीं स्पोरेंजिया में क्या होते हैं, मियोसिस की वजह के थ्रू जो है स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है बाय दी स्पोर मदर सेल्स। ठीक, द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग। तो ये जो जर्मिनेट करते हैं, जो न्यू स्पीशीज जनरेट होती है, वो कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है और फ्री लिविंग होती है, जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट कॉल्ड द प्रोथैलस। ठीक है, अब ये जो इनका गैमेटोफाइट जो फेज़ होता है, गैमेटोफाइट फेज़ को इनके क्या कहते हैं हम, प्रोथैलस कहते हैं। These gametophytes require cool, damp, shady places to grow। अच्छा, अब ये जो गैमेटोफाइट्स यानी कि जो गैमीट्स होते हैं, इनको कैसी प्लेस चाहिए होती है अपनी ग्रोथ के लिए, कूल, डैम्प और शेडी प्लेस। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, द स्प्रेड ऑफ द लिविंग पेट्रिडियोफाइट इज़ लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल एरियाज़। अब देखिए, ये इनके पास तो इतनी कंडीशंस, इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं, इनकी सारी कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स जब फुलफ़िल होंगी, जैसे कि इनको कूल प्लेस चाहिए, इनको सैंडी सॉइल चाहिए, इनको वाटर चाहिए, इनका फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, सारी इन्वायरमेंट, इनकी कंडीशन जब सब होंगी तभी ये ग्रो करेंगे, अदरवाइज़ ये ग्रो नहीं करेंगे, ग्रो करना इनका थोड़ा मुश्किल होगा। तो इस केस में इनकी रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट, मतलब इनकी इतनी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट्स की वजह से ये जो है एक नैरो जोग्राफिकल रीजन्स में ही ग्रो करते हैं। ठीक है, द गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। जो गैमेटोफाइट फेज़ होता है, इसमें गैमेटोफाइट जो होते हैं, ये सेक्स, इनके अंदर दो अच्छे तरीके से एक वेल डिफ्रेंशिएटेड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ एंथ्रोजॉइड्स। जो मेल गैमेट्स होते हैं, उनको मैंने आपको बताया था एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं, तो उनके ट्रांसफ़र के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। द मेल गैमेट रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ द आर्किगोनियम। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो सेक्सेस होते हैं ना, वो एक ही में प्रेजेंट होते हैं, और कभी कभी ये सेक्सेस अलग में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो मेल गैमेट रिलीज़ होते हैं वो एंथ्रीडिया के माउथ पे जाते हैं, आर्किगोनियम में जाते हैं, वहाँ इनका फ्यूज़न होता है, और फ्यूज़न होके दे फॉर्म द जाइगोट, और जाइगोट जो है फर्दर डेवलप करता है किसमें, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो फिर फर्दर डेवलप करके क्या बना लेता है, स्पोरोफाइट्स बना लेता है। ठीक है, तो दिस इज़ द इनका लाइफ साइकिल। पहले क्या होते हैं, लीव्स होती है, लीव्स के ऊपर स्पोरेंजियाज होते हैं, स्पोरेंजियाज में जो है स्पोर्स, मदर सेल स्पोर्स के थ्रू जो है मदर सेल स्पोर्स के थ्रू जो है स्पोर्ट सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्ट सेल्स जो होते हैं वो सेक्सुअल, क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल बताया गया है, तो इसमें जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो एंथ्रीजोइड्स जो होते हैं वो मेल गैमेट्स होते हैं, वो फीमेल गैमेट्स के साथ जाके फ्यूज़ करते हैं। फ्यूज़ करने के बाद जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट बनाने के बाद इनका एम्ब्रियो में डेवलप करते हैं, और एम्ब्रियो से फिर से ये स्पोर्स बना लेते हैं, और स्पोर्स फिर अगेन जर्मिनेट टू फॉर्म द स्पोरोफाइट स्पोरोफिटिक बॉडी। ठीक, सो वेयर आर वी, यस, in majority of the pteridophytes all the spores are of similar kind and such plants are called the homosporous। जब इनके जो स्पोर्स जो होते हैं वो सेम काइंड के होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, होमोस्पोरस। होमो का मतलब क्या होता है, सेम काइंड, एक जैसा। जेनरा लाइक सेलिगेनिया एंड सेलिवेनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, मैक्रो इज़ लार्ज एंड माइक्रो इज़ द स्मॉल पोर्स। कुछ जनरिया जैसे कि सेलिगेनिया और सेल्वेनिया है, ये दो तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो। मैक्रो मतलब होता है लार्ज और माइक्रो मतलब होता है स्मॉल स्पोर्स, और इस तरीके से दो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको हमने क्या कहा है, हेट्रोस्पोरस। द मेगास्पोर्स एंड द माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू द फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स
respectively. The female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte for variable periods, and the development of zygotes into the young embryos take place within the female gametophytes. अब देखिए इसमें क्या बताया है, जो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं और एक वो फीमेल या मेल गैमेटोफाइट्स को बनाते हैं। फिर फीमेल और मेल गैमेटोफाइट जो होते हैं वो प्लांट्स में ही रहते हैं और एक पेरेंट स्पोरोफाइट्स मतलब एक तरीके से गैमेटोफाइट्स होते हैं, फॉर्म करते हैं। गैमेटोफाइट्स जो है गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करने के बाद फ्यूज़न होता है और न्यू स्पोरोफाइट सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, this event is precursor to the seed habit, considered an important step in the evolution. ठीक है, तो ये एक तरीके का आप देख सकते हो धीरे धीरे किस तरीके से प्लांट्स का एवोल्यूशन हो रहा है। ठीक, तो इसमें यहाँ पे सीड मतलब आप देख ही रहे हो गैमेटोफाइट बन रहे हैं, स्पर्म्स और वो मेल्स और फीमेल जो है सेक्स जो है वो मेल स्पोर्स और फीमेल स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से न्यू जो प्लांट्स की स्पीशीज़ है वो बन रही है, सॉरी न्यू टेरिडोफाइट्स की स्पीशीज़ जो है वो बन रही है। द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, दैट इज़ द सिलोपिस्टिया एंड द लाइकोपिस्टिया एंड स्फेनोफिस्टिया एंड द टेरोसाइडा। दीज आर द 4 टाइप्स और 4 क्लासेस ऑफ द टेरिडोफाइट्स। तो एक बार हम फिर से इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं एक बार इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखिए दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टेरिडोफाइट। जो पहला ए स्ट्रक्चर है वो किसका है, सिलेजिनियलिया का है। इसमें आप देख सकते हो रूट्स भी हैं, ब्रांचेस भी हैं, लीव्स भी और स्टेम्स भी हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज़ द इक्विस्टिटम। देखिए ये 4 एग्जाम्पल हैं, ये 4 एग्जाम्पल आप लोग लर्न कर लीजिए और एक कोई फिगर अच्छी तरीके से डायग्राम किसी की लर्न कर लीजिए, बस इतना आपके लिए एनफ होगा। फर्न का देख लीजिए, फर्न्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, नहीं तो ये आप लोग इसकी इक्विस्टिटम की भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो ब्रांच हैं, स्टेम्स हैं, राइजोम्स हैं, इंटरनोड है, नोड है और स्ट्रोबिलस है, कोन टाइप का स्ट्रक्चर जिसमें स्पोरोफिल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिगर फर्न्स की है। फर्न्स का प्लांट तो हम सब ने देखा ही होगा, हमारे घरों के आसपास अब अक्सर देखने को मिल जाएगा। एंड दिस इज़ द सेल्विनिया। ठीक, these are the 4 example that you can learn it for your studies। हाँ, तो एक बार फिर से रिवीजन। जो टेरिडोफाइट्स हैं वो हॉस्टेल्स और फर्न्स को इंक्लूड करते हैं। इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, पहली इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये है कि ये मेडिसिन बनाने में काम आते हैं, ये सॉइल एरोजन में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ में ये ऑर्नामेंट्स की पॉलिशिंग में हेल्प करते हैं। ठीक, दूसरा ये जो पहले फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इनको कंसीडर किया गया है, वाई, बिकॉज दे पजेस द वस्कुलर टिश्यूज़, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तीसरा इनकी हैबिटेट देख लेते हैं। तो इनकी जो हैबिटेट है वो कूल होती है, दे कैन जर्मिनेट इन द कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेस और सैंडी सॉइल कंडीशंस। अब इनकी अगर रिप्रोडक्टिव साइकिल्स को देखा जाए तो जो इनकी जो प्लांट जो इनके डोमिनेंट फेस है वो स्पोरोफाइट है। जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पोरोफाइट्स जो होते हैं वो पहले गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। गैमेट्स जो है सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपस में फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं, फिर एम्ब्रियो बनाते हैं एंड देन आफ्टर दे फॉर्म द स्पोर्स अगेन। तो इनकी जो डोमिनेंट लाइफ साइकिल है वो क्या है, स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक भी है लेकिन स्पोरोफिटिक है। स्पोरोफिटिक का मतलब है कि इनमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा जो लीव्स होती हैं टेरिडोफाइट्स में वो 2 तरीके की होती हैं। एक स्मॉल होती है, स्मॉल को हम माइक्रोफाइल्स कहते हैं, और एक लार्ज होती है जिनको हम मैक्रोफाइल्स कहते हैं। ठीक, एक फिंगर लाइक लीफ लाइक अपेंडेज भी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स। और समटाइम्स क्या होता है, ये जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कोन टाइप स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोबली। ओके, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेरिडोफाइट्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट।
just read it once, and the main question which comes from this topic is ki write a short note on the pteridophyta. Fine. Okay, I hope you have understood. In the next video I'll discuss the gymnosperms. Thank you.